नमस्कार दोस्तों, आप सबों को स्वागत है आप लोगों का अपना चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। हम लोग कक्षा 7 का गणित जो जैसी आरटी पर आधारित है उसका 14वां अध्याय पढ़ रहे थे। आज हम लोग और इसके सारा जितने भी पीछे हैं सभी अध्याय देख लिए हैं, बारी बारी सभी प्रश्नावली देख लिए हैं। आज हम लोग 14.2 प्रश्नावली देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, लिखा हुआ है, निम्नलिखित आकृतियों की x का मान ज्ञात करना है। देखिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए बहुत आसान प्रश्न है। हम लोग को एक ध्यान अवश्य देना है एक बिंदु पर। वह बिंदु है कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है और उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसी पर x का मान हम लोग निकालेंगे। हम लोग पिछले प्रश्नावली में भी देखे थे, x का मान और y का मान हम लोग निकाले थे। उसमें बाह्य कोणों को लेकर चर्चा किए थे तो उसका जो बाह्य कोण है किसी भी त्रिभुज का, उसके दो अभिमुख अंतः कोणों का योग के बराबर होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये इसका यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब खड़ा है, तो ये 90 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री यानी 60 डिग्री, और ये x का मान पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, एक कोण आपका दिया हुआ है x, दूसरा दिया हुआ है 90, तीसरा दिया हुआ है 60। किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है ना। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। और एक कोण आपको x दिया हुआ है, एक 90 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब x को एक साइड यानी चर को एक साइड और अचर को एक साइड रखेंगे, इधर ले आएंगे 150 को, 150 को घटाएंगे तो आपका 30 डिग्री होगा, यानी कि x का जो मान निकला हुआ आपका कितना आया? 30 डिग्री। उसी प्रकार इस प्रश्न में एक आपका दिया हुआ है 80 डिग्री, एक दिया हुआ है x, एक दिया हुआ है 55 डिग्री। किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। अब x इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों को जोड़िएगा माइनस 135 डिग्री। यानी कि x का जो वैल्यू आया, मान आया, वो आपका कितना आया? 45 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस प्रश्न में भी देखिए, एक दिया है आपको 130 डिग्री, एक दिया है 20 डिग्री और x दिया हुआ है। किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। क्यों? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 150, यानी कि x का मान जो आया आपका वह 30 डिग्री। तो इस प्रकार बाकी का प्रश्न बना लीजिएगा, चौथा और पांचवा। उसके बाद इसका बोल रहा है, निम्नलिखित आकृतियों में x एवं y का मान ज्ञात कीजिए, है ना। x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ 90 है,
45 है, यहाँ वाई का मान ज्ञात करना है। तो भाई त्रिभुज का नियम लगाना है। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 135, यानी कि आपका 45 डिग्री आंसर हो जाएगा वाई का मान। इसमें एक्स और वाई दोनों का मान पूछा हुआ है। तो हम जानते हैं कि रेखिक युग में है ना, एक्स प्लस 110 इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा दूसरा का 70 डिग्री। कैसे 180 में 110 घटाओगे 70 डिग्री बचेगा। अब वाई का पूछा 110 और 50 160 होता है, कितना हुआ 160 हुआ। अब तीनों जोड़कर 180 होना चाहिए। अब दो कोण मेरा 160 है, तो 180 में 160 घटा देंगे तो वाई का मान निकल जाएगा, यानी कि दूसरा का वाई का मान कितना हो जाएगा 20 डिग्री। इस प्रकार आप लोग दूसरा प्रश्न भी खुद से बना लीजिएगा, बहुत आसान है। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि यदि त्रिभुज के कोण निम्न हो तो किन किन स्थितियों में त्रिभुज बनाना संभव है ना, कि दिया हुआ आप लोगों को त्रिभुज का जो कोणों का माप है वो दिया हुआ है, बताना है। तो किस कंडीशन में हमको त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज किसी भी बनने के लिए उसका अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो देखिए किसको किसको जोड़ने पर 180 आ रहा है, 40 40 40 80 और 30 कितना हो गया 110 डिग्री। इसको जोड़ने पर 110 आ रहा है, कितना आ रहा है 110 डिग्री। क्या त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 120 है और 80 है, यानी आपका 220 डिग्री हो जा रहा है। यहाँ पे 220 डिग्री हो रहा है, क्या त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। तीसरा में 50 प्लस 50 100 प्लस 80, यानी तीनों को जोड़ने पर आपका 180 डिग्री आ रहा है, तो संभव है। इस स्थिति में क्या है, हाँ संभव है। उसके बाद इसमें देखिए 90 90 180 ऐसी हो जा रहा है, इसमें संभव है, नहीं है, तो नहीं। अब इसमें देखिए 90 प्लस 30 120 प्लस 60 180, इसमें 180 आ रहा है तो संभव है। और इसमें 110 और 100 220 और 80, यानी कि 290 आ जा रहा है, जो कि संभव नहीं है। तो किस में संभव है, तीसरा में और पांचवा में। तो चलिए इस प्रकार आप लोग बना लीजिएगा। धन्यवाद। अब हम लोग सीधा प्रश्नावली 14.3 को छोड़कर सीधा अध्याय 15 में पहुंचेंगे, क्योंकि मेरा जो किताब है उसमें फटा हुआ है, बाद में हम उसे बना के डाल देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।